और सब मजे में। चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस सेट है। जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उनकी प्रैक्टिस लगाएंगे, उनके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये उस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्या करे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। कभी भी एनसीईआरटी में जैसे बुकों में क्वेश्चन दिए गए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन हमें बोर्ड में नहीं मिलते। तो थोड़ा थोड़ा चीजें बदली होती हैं और थोड़ा घुमा के पूछता है, तो हम उनकी पहले से ही प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ में आया? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यदि 96 और 404 का HCF 4 है तो उनके एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, देखो यदि 96 और 404 का एलसीएम कितना है, 4 है, तो क्या करेंगे, उनके एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना है, 4 है, तो उसके क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमें पता है कि दो संख्याएं हमारे पास, दो संख्याएं उसने दे रखी हैं। तो हम दो संख्याओं को क्या मानते हैं, a इंटू बी मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा ये फॉर्मूला था। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं करी है वो चैनल पे जाके कर लें। हाँ देखो, a इंटू बी मानते हैं, दो संख्याएं हमारी a इंटू बी। इक्वल में हमारा क्या था, HCF इंटू एलसीएम, यही तो था हमारे पास, HCF इंटू एलसीएम। दो संख्याएं थी हमारे पास और HCF इंटू एलसीएम था। ये HCF और एलसीएम किसका था, इन्हीं दो संख्याओं का था। HCF किसका था, इन दो संख्याओं का, और एलसीएम किसका था, इन्हीं दो संख्याओं का। यही तो था, और यही बात हमारी यहाँ लिखी हुई है। 96 और 404 का HCF क्या है, 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर HCF इंटू एलसीएम। उन्हीं संख्याओं का HCF इंटू एलसीएम, ये बोल सकते हैं वैसे। तो ये हमारा क्या हो गया, दो संख्याएं हो गई हमारी। तो a हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं पैसे a और हमें a हमारा हो गया 96, a मैं इसे मान ले रहा और a b इसे मान ले रहा। दो संख्या हमारी ये ना, a और b। तो a हमारा क्या हो गया 96 इंटू में b क्या हो गया 404 बराबर HCF क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर का मान वो का HCF कितना है, 4 है। तो HCF कितना हो जाएगा 4 इंटू एलसीएम कितना होगा, तो उनके एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो उसे हम ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर उन्हीं संख्याओं का HCF इंटू एलसीएम, यही तो होता है। तो हमने वही काम किया। देखो दो संख्याएं हमारी बराबर में HCF इंटू एलसीएम, दो संख्या, ये दो संख्या है हमारी। एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एलसीएम हमारा दे नहीं रखा है, उसे हमें क्या करना है, निकालना है। अब 4 यहाँ पर काय में, गुणा में है, दूसरी तरफ काय में आएगा, बट्टे में आएगा। कर दो इसे, यहाँ पर क्या आएगा 404 इंटू में 4 बराबर एलसीएम। हो गया कि नहीं हो गया, ये सी लिखा है। हाँ एलसीएम देखो 4 बन जा 4, 4 का डिवाइड में 96 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 टू जा 8 और 1 नीचे आएंगे, 9 से माइनस 9 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 16 हो जाएगा हमारा। 6 का उदाहरण लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4 बार। तो 16 हमारे 4 की टेबल में कितनी आते हैं, 4 बार। वो 60 हमारे 4 की टेबल में कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। 24 हो गया। और इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 404 बराबर में हमारा क्या है, एलसीएम में बराबर में क्या है हमारा, एलसीएम में। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 404 और 24 का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 4 बन जा वो 4 4 जा 24, वो 4 4 जा 16 की 1 कैरी हमारी यहाँ पर आएगी, ऊपर यहाँ पर आ गई। और 4 का मैं मल्टीप्लाई 0 में करूंगा, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करूंगा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैं 4 का मल्टीप्लाई जब 0 में करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। अब कैरी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो मैं 0 में कैरी को 1 को प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा। है 4 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करूंगा फिर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, इंटू 4, 2 का मैं 4 में करूंगा क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 का मल्टीप्लाई मैं 0 में करूंगा फिर से तो क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, और 2 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करूंगा 2 4 जा 8। देखो 6 नीचे आ गए, ये क्या है 9, 1 और 8 कितना हो गया 9, 6 फिर से आ गए, यहाँ पर क्या है 9, 1 और 8 9 होते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना निकला, इसको मैं ऐसे करके लिख ले रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। हाँ तो एलसीएम बराबर कितना हो गया 9 6 9 6, ये देखने में अच्छा लगता है। समझ में आया, 9 ऐसे हमारा कितना आ गया 9696। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ।
इसमें क्या कर रहा था, दो संख्याएं दे रखी थी और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, और एलसीएम हमें ज्ञात कर रहा था। हमें पता है, हम पिछली क्लास करके आए हैं वर्मा सर की, क्या करके आए हैं, पिछली क्लास करके आए हैं, उन्हें हमें बताया, क्या बताया, ए इंटू बी क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए और बी क्या है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनखंड, क्या है, दो संख्याओं का गुणनखंड, उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं ए और बी, दो संख्याओं ए और बी क्या है, ए और बी दो संख्याएं हैं हमारी, का एचसीएफ 5 है। कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। और कितना है, 5 है। और उनका एलसीएम 200, उनका एलसीएम कितना है, 200 है। तब उनका एलसीएम कितना है, 200 है। तब क्या करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। ए और नहीं, मान नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या होगा, ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो, ए और बी का गुणनफल ज्ञात करो। ए और बी का गुणनफल ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ कितना है, 5 है। दो संख्याएं हमारी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी, दो संख्याएं ए और बी, इसका एचसीएफ कितना है, 5 है। और एलसीएम कितना है, 200। ए और बी हमें पता ही नहीं, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम दे रखे। संख्या हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन उनके एचसीएफ और एलसीएम है हमारे पास। तो हम संख्याओं का क्या ज्ञात करने को बोला उसने, हमें गुणनफल ज्ञात करने को बोला, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने को बोला है। तो हमें पता है भाई, क्या पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और इंटू एलसीएम होता है कि नहीं होता है। हाँ, इसी को मैं कैसे लिख देता हूं, ए इंटू बी भी लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं, ए इंटू बी करके ऐसे करके भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, मैं इसमें क्या करता हूं, फिर ए और बी को क्या मान लेते हैं, हम दो संख्या मान लेते हैं। ए और बी को क्या मान लेते हैं, संख्याएं मान लेते हैं। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं और ऐसे भी लिख के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात? तो कंफ्यूज मत होना कि अगले वाले में कुछ कराया था, इस वाले में कुछ और हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो मैं दो संख्याएं बोली है, तो ए इंटू बी लिख ले रहा हूं। हाँ, यही तो हो जाएंगे मेरी दो संख्याएं। ए इंटू बी क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरे गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बराबर एचसीएफ कितना है हमारा, 5, इंटू में एलसीएम कितना है हमारा, 200। इतना बड़ा एलसीएम। करो, इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू बी लिखा हुआ है हमारा, तो गुणा में तो वैसे ही है हमारे, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 आया कि नहीं आया। देखो ए और बी हमारे दोनों का किस पोज में बैठे हुए हैं, गुणनखंड में, गुणा के रूप में बैठे हुए। इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो बराबर में आंसर कितना आएगा, 1000 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। ए और इससे क्या पता चल रहा है, ए और बी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो गुणनफल क्या आएगा, 1000 आएगा। क्या आएगा, 1000 आएगा। हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो ऐसी चुटकी में क्वेश्चनों को उड़ाना सीख लो, समझे? नहीं तो पेपर उड़ा देगा आपको। जब फिर क्या करोगे, पेपर में बैठ के, अब तो गाटर भी नहीं होती पीछे, अब तो ऊपर गाटर भी नहीं होते, अब तो उस पे शटरिंग होने लगी है, अब तो पीओपी और लगा देते हैं जिससे बिल्कुल प्लेन दिखे। हाँ, तो जाके गाटर तो गिर रहे नहीं है, नहीं गिरने ना,
तो क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करके और मेहनत करके अपने आप को पहले से इतना मजबूत कर लेना है कि घाटन ना गिनने पड़े हमें। 25 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान ज्ञात करो। कर दो अब तो, ये तो कर सकते हो अब, जल्दी जल्दी करो। ये वर्मा सर के बच्चे हैं, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे, हाँ ऐसे उड़ा देंगे। क्या है ये, 25 और 20 कॉमा लगाया बीच में, देखो यदि 20 और 25 का एलसीएम कितना है 100 हो है तो एचसीएफ का मान ज्ञात करो। देखो दो संख्याएं दे रखी हैं इसने, ए और बी हमें यहाँ पर दे रखी हैं, दो संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है कि नहीं रखी, ए और बी हमें दे रखा है। का एलसीएम कितना है 100 हो तो एचसीएफ हमें ज्ञात करो। देखो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से वही आ गया, ए इंटू बी आ गया कि नहीं आ गया, बराबर में एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो था हमारा फॉर्मूला। हाँ दो संख्या हमें दे रखी है, क्या हो जाएगा, इंटू में 25, दोनों संख्या हो गई, इसका इंटू और एलसीएम दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या मल्टीप्लाई में लिख ली और बराबर एचसीएफ का मान हमें निकालना है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और एलसीएम की जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एलसीएम की जगह पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये काय में मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो काय में जाएगा डिवाइड में जाएगा। हाँ इतना तो पता चल गया मैं, हम तो वर्मा सर की पहली क्लास देख के आए कि नहीं आए। ये क्या होगा 100 में जाएगा नीचे, 100 नीचे जाएगा डिवाइड में, काय में जाएगा डिवाइड में गया, 0 से 0 मैंने काट दिया, क्या करा 0 से 0 काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, पक्का यही होता है ना, और 5 1 जा 5, और 5 से मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 5 बार। यहाँ देखो 0 से 0 काटा मैंने, क्या करा 0 से 0 काटा है, तो 2 1 जा 2 हुआ और 2 1 जा 2 का होगा तो ये 1 बार हो गया, और 2 का मैं डिवाइड इसमें भी दिए। जब भी हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं ना तो ऊपर नीचे, जैसे मेरा यहाँ लिखा हुआ है 2/10 लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं, जब मैं किसी भी एक टेबल का डिवाइड करूंगा, किसी भी एक टेबल से डिवाइड करूंगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, मुझे पता है कि 0 2 4 6 जिन संख्याओं के पीछे आता है तो उसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है, तो हम 2 से डिवाइड करने के देखना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस टेबल से हम जब डिवाइड करेंगे, एक टेबल से जब हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों एक ही बार होता है, समझ में आया। एक ही टेबल से हमें ऊपर और नीचे डिवाइड करना होता है, एक ही टेबल से हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 से काट दिया, यहाँ 5 से काट दिया, नहीं, यहाँ मैंने पता चला 2 से काट दिया, यहाँ मैंने 5 से काट दिया 2 बार, ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पर भी 2 से काटना है तो फिर यहाँ पर भी 2 से ही काटना पड़ेगा, समझे कि नहीं करते हैं, समझे। डिवाइड हमें ऊपर 2 से देना है और तो नीचे ही हमें 2 से ही देना पड़ेगा। ऊपर हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमें नीचे भी 2 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, समझे। तो उसी तरीके से यहाँ करा 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 से मैंने डिवाइड किया तो 1 बार गया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया तो ये 5 बार हो गया। अब देखो ये यहाँ पर नीचे 5 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, तो मैंने क्या करा 5 1 जा 5 कर दिया, यहाँ पर क्या करा 5 जा 25 कर दिया, तो ये मेरा कितना बचा 5 बचा है। बराबर मेरा क्या चल रहा है एचसीएफ चल रहा है, क्या चल रहा है एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ का मान कितना हो गया, क्या हो गया बताओ जल्दी जल्दी, क्या हो गया 5 हो गया। मेरा एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा, मेरा नहीं इन संख्याओं का कितना निकल के आया 5। चलिए नोट करो से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि नहीं संख्या 144, हाँ ऊपर नीचे हो जाता कुछ कुछ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या 144 के अभाज्य, 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। मैंने सही सोचा था, क्या होंगे बताओ क्या होंगे,
हमने कल इसी तरीके से क्वेश्चन किए कि करे थे कि नहीं करे थे। पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, 140 वाला था, उसके भी अभाज्य गुणनखंड में पूछ रखे थे। उसी तरीके से इसमें भी पूछ रखे हैं। देखो पूछे कि नहीं पूछे। यहाँ पे क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, जब हम किसी भी संख्या को फैक्टर करते हैं, किसी भी संख्या के हम फैक्टर करते हैं, तो उसके गुणनखंड आते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, अभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं, अभाज्य होते हैं। तो हमें उसी तरीके से इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो हमने जैसे कल करा था वैसे ही हमें इसका भी करेंगे। देखो 144 लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 का डिवाइड उन्हीं संख्याओं के पीछे उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आता हो। किन संख्याओं के पीछे जाता है, 0 2 4 6 8। जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, उन्हीं संख्याओं में 2 का भाग जाता है। इसके पीछे क्या है, 4 है, 2 का भाग चला जाएगा। पहले मैं भाग दूंगा 2 का, तो यहाँ क्या आएगा 7, और यहाँ पे फिर मेरे 4 नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा 72। फिर इसके पीछे 2 दिख रहा है, फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये 6। कितनी बार आते हैं 3 बार। फिर क्या हो जाएगा 6 बार। फिर मैं इसमें फिर 6 आ गया यहाँ पे, फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा इसमें, देखिए देखो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 18 बार हो गया। और फिर ये फिर यहाँ पे 18 हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा फिर से 9 बार। अब देखो अब तो 9 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। ये तो हमारे 2 की टेबल से दूर दूर तक नहीं होता। ये किसकी टेबल में होता है, 6 की, वो 3 की टेबल में होता है। तो हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड इसमें दे देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा। और 3 भैया 3 तो प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, तो 3 का डिवाइड 3 में जाएगा। हो गया। अब इसकी जो गुणनखंड निकली है, इसके क्या निकले है, गुणनखंड निकले है, तो हम क्या करेंगे 144 लिख लेंगे। और बराबर देखो सारे के सारे कैसे अभाज्य हैं, इनके एक से ज्यादा गुणनखंड, इनके एक से ज्यादा गुणज नहीं है, इनके एक से ज्यादा गुणज नहीं है। 2 के गुणज कैसे कितने होते हैं, एक तो वो स्वयं होता है और एक होता है। सही बात है कि नहीं, वो 1 से डिवाइड होगा इसका, इस 2 में हमारा 1 से डिवाइड जाएगा और वो 2 का डिवाइड जाएगा। एक तो स्वयं से और एक से, समझ में, एक का मतलब 1 से। समझे कि नहीं समझे। ये उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो ये सारी अभाज्य है कि नहीं है। 3 में भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी 3 में ऐसे ही है, 3 में भी ऐसे ही होगा, 2 में भी ऐसे ही होगा। होगा कि नहीं होगा। ये इधर की सारी संख्या हमारी किस में निकलती है, अभाज्य संख्या में निकलती है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। समझे कि नहीं समझे, समझे दया। 2 गुणा 2 2, फिर 2 लिखो, कितनी बार है 2, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4, इंटू में 3 और इंटू 3। अब देखो इनके पीछे क्या है, ऊपर एक क्या चढ़ी है, कोई मैं जैसे नंबर लिखूं, यहाँ पर मैंने 4 लिखा, क्या लिखा 4 लिखा, तो इसके ऊपर घात कितनी होती है, एक घात होती है। कोई भी सादा नंबर लिखा होता है तो उसके ऊपर घात कितनी होती है। जैसे कोई नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, मेरा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर घात कितनी होगी, एक घात होगी। और ये बात मैंने कल भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, जब मेरे घातें आधार नीचे के समान हो, ये मेरे क्या है आधार है, ये क्या है आधार, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जैसे इनके ऊपर एक एक घात लगी हुई है, तो आधार समान हो तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। और नीचे की संख्या को हम एक ही बार लिखते हैं और घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। टोटल 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझो जैसे यहाँ पर मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 3, यहाँ पर 3 ले लिया, इंटू में 3 लिख दिया, इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर मैं घात लगा ले 2 है, और इसमें इसके ऊपर मैं घात लगा, इसके ऊपर घात लगा दे रहा 1। हाँ अब क्या हो जाएगा, आधार नीचे कैसे हैं, समान है, आधार कैसे हैं, समान है, तो मेरा नीचे का 3 का 3 रह जाएगा। आधार समान हो तो मैं इसे एक ही बार लिखता हूँ, और ऊपर की क्या होंगे, घातें जुड़ जाएंगी। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह का तरीके से इसमें होगा। यहाँ देखो आधार इसका भी समान है, इधर इधर इधर। 2 हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। 2 तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, एक भी बार लिख लेंगे। और घातें कितनी हो गई, 1 1 1 1 हो गई, तो इनको जोड़ लेंगे, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, घात कितनी हो गई 4, गुणा में इसके ऊपर भी ऐसे ही, यहाँ पर 3 2 बार लिखे, एक बार लिख लूंगा, घातें एक एक हैं तो कितनी हो गई स्क्वायर। मेरा आंसर हो गया 2 पे पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर। समझ में आया, हो गया। लो आया मेरा आंसर, आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, समय कम है कि नहीं है। किसके लिए, पेपर के लिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा जनवरी कब निकल गई, जनवरी कब निकल गई। तो हमें क्या करना है, लग के तैयारी करनी है। इधर हम मेहनत करेंगे और उधर आप मेहनत करेंगे। समझ में आया। चलो आगे।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे पे चलते हैं। 120 और 315 का एलसीएम क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने कल करवाया था ये क्वेश्चन, करवाया था कि नहीं करवाया था? अब कह दो, हमने किया ही नहीं। हाँ देखो दोबारा फिर करके देखते हैं, नहीं किया तो फिर करते हैं। इनके क्या करने हैं, हमें दोनों के गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, इनके गुणनखंड करने हैं। जैसे हम 144 के गुणनखंड करे थे, वैसे इन दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। करके देखो 120 लिखेंगे, यहाँ पर 315 लिखेंगे। देखो यहाँ 0 है पीछे लगा हुआ है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार, 16 बार। इसके पीछे फिर 0 है, फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 30 बार। फिर ये 0 है इसके पीछे, तो फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 15 बार। हो गया कि नहीं हो गया? फिर ये 3 से डिवाइड होगा यहाँ पर, अब 15 तो भैया 2 के टेबल में आते नहीं, हम 3 से ही करना पड़ेगा। 3 के टेबल में 15 आते हैं कितनी बार, 5 बार। यहाँ 5 भी भैया 3 की टेबल में नहीं आती, 5 खुद प्राइम नंबर है तो किससे होगा, 5 से ही होगा। यहाँ क्या आएगा, 1 आ गया। इसको भी सेम ऐसे करेंगे। अब इसको जो मैं कर देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे 5 है कि नहीं है। 2 से तो उन्हीं संख्याओं को डिवाइड किया जा सकता है जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, है। ये 2 से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से एक बार ट्राई कैसे करेंगे, 3 से हम किस संख्या को चेक कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इस संख्या को मैं आपस में क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा। क्या करूंगा, आपस में प्लस कर लूंगा। 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। ये तो 9 तो हमारे 3 से डिवाइड हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। हमारे 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लेते हैं। 3 1 5, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 1 बार हो गया। अब मैंने क्या करा, 1 को उतार लिया नीचे, मैंने 1 को उतार लिया। लेकिन मेरा 1 क्या है, 3 से छोटा है। 1 क्या है, 3 से छोटा है। अब 3 से डिवाइड देना है तो बड़ी संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और संख्या उतारनी। जब हम एक और संख्या उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। और 3 5 जा क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। जब हम एक एक्स्ट्रा संख्या को हम ऊपर से उतारते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, भागफल में एक 0 बढ़ा देते हैं। समझ में आया? यहाँ पर करो, जब 3 का डिवाइड जाएगा कितनी बार, 105 बार हो गया। अब फिर से कितना है, जोड़ के देखो ना, 1 और 5 कितना होता है, 6 होते हैं। तो ये मेरा 3 से फिर डिवाइड जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 9 जा वो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5 बार 15 हो गया कि नहीं हो गया। और फिर जोड़ के देखो 3 और 5 कितने होते हैं हमारे, 3 और 5 कितने होते हैं, 8। तो ये मेरे 3 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 8 हमारे 3 की टेबल में नहीं आते। तो 35 हमारे 3 से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन उसके पीछे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 से वो जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 और 5 आता हो, वो संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं। तो करके देखो 5 से डिवाइड कितनी बार जाएगी, कितनी बार, 7 बार। कहते हैं कितनी बार, 7 बार जाएगी। लो, और 7 हमारे क्या है, प्राइम नंबर है भाई साहब, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो ये हमारे 7 से डिवाइड होंगे। दोनों के गुणनखंड निकल आए, दोनों क्या हो गए, गुणनखंड निकल आए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों गुणनखंड लिखूंगा। 120 के गुणनखंड यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पर मैं 315 के गुणनखंड लिख लिया, क्योंकि हमें भैया एलसीएम निकालना है। इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 इंटू, नहीं पहले लिख दें, हाँ 2 गुणा कितनी बार, 1 2 3, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इसके लिख लिए। इसके कितने होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो ऐसे हम कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं कॉमन होती हैं, जो संख्याएं देखो देखो ऊपर वाली लाइन में देखो और नीचे वाली लाइन में देखो, जो संख्याएं हमारी कॉमन हो रही हैं, जो पेयर बना रही हैं, जो जुड़वा हो रही हैं, उन संख्याओं को क्या करते हैं, हम एक ही बार लिखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे 3 और यहाँ पर 3 क्या हो रहे हैं, जुड़वा हो रहे हैं। 2 बार हो गए कि नहीं हो गए, कॉमन हो गए कि नहीं हो गए। तो इनको क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे 5 और यहाँ पर हमारे 5, ये क्या हो गए, यहाँ पर ये भी जुड़वा हो गए, कॉमन हो गए कि नहीं हो गए। तो हम इनको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। बाकी सब संख्याओं को ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, जैसी जैसी दिख रही वैसी वैसी हम इसे लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। बराबर में
हमारे ऊपर क्या बच रहे हैं, 2 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा भी यहाँ पर भी 2 बचा, गुणा में ये देखो यहाँ 2 के पेयर बन रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इनको भी हम एक ही बार लिखेंगे। और नीचे देखो पहले एक लाइन से चलते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर हमारा ये 3 अकेला बच गया, इसका तो पेयर बन गया, इसका क्या हुआ, पेयर बन गया, ये तो कॉमन चला गया, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, तो हमारे एक दोनों के दोनों जुड़वा हो गए। अब ये क्या बचा, ये अकेला बचा, ये क्या हुआ, अकेला बचा, तो इसको भी हम यहाँ पर अलग से लिख देंगे। समझ में आया? जो जुड़वा हो जाए उन्हें तो हम एक बार लिखेंगे, लेकिन जो जुड़वा नहीं हो पाते उनको क्या करते, एक ही बार लिखते। समझ में आया? यहाँ पर एक ही बार लिख दिया। अब ये हमारा 5 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 5 5 2 बार है, तो इसको क्या करूंगा मैं, सिंगल एक बार लिखूंगा, लिख लिया। और हमारा 7 सिंगल है भाई, लिख लो। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करो जल्दी फुर्ती में, जल्दी मूर्ति मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 2 जा 4, देखो सीधा सीधा ऐसे करके चलो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 और 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, जल्दी करो, 24 और 3, 3 4 जा 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 7 72 हो गया हमारा। यहाँ पर क्या आएगा, 72 आएगा। हाँ, यहाँ तक हम कब पहुंच गए थे, 72 आ गया हमारा। हाँ, 72 इंटू में यहाँ कितना है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो ये हमारा इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 5 2 0। एक बार करके देख लेना मल्टीप्लाई। हाँ, जब हमारे यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा कितना, 24, 24 3 जा, इसमें हम 24 3 जा कितना निकला हमारा, 72। यहाँ तक पहुंच गए, पीछे से करके देख लेते, 7 5 जा 35, 35 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, 2 5, ये दो बार बराबर हो गया, 2 5 2 0। एक बार आंसर को चेक कर लेना। हाँ, हो गया हमारा क्वेश्चन, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, संख्याओं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, संख्याओं 96 और 4404 का एचसीएफ 4 है, तो क्या करना है हमें, है तो उसके एलसीएम का मान, ज्ञात करो। क्या करो, ज्ञात करो। कोशिश करो एक बार करने की, से सेम डिटो क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ है, एक बार कोशिश करो इसे देखने की, एक बार कोशिश करो इसको, होता है कि नहीं होता, करके देखो। देखो यहां डालेंगे हल। तो क्या कह रहा है, संख्याओं ए और बी, दो संख्याएं 96 और 404 का एलसीएम कितना है, 4 है, तो उसके एलसीएम का मान ज्ञात करो। हमें एलसीएम का मान दे रखा है, एलसीएम का मान ज्ञात करना है, और दो संख्याएं हमें दे रखी है, ए और बी हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। सेम उसी तरह है, दो संख्याएं हैं हमारे पास, ए इंटू बी, दो संख्याएं हैं हमारे पास, एचसीएफ हमें निकालना, वो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। देखो दो संख्याएं दे रखी है, एक संख्या क्या है, ए क्या है हमारा 96, ए क्या है हमारा 96, इंटू में 404 हमारा क्या है, बी, 404 क्या है हमारा, बी। हाँ, दो संख्याएं हो गई ए और बी, यही तो हुई दो संख्या, बराबर में एचसीएफ हमारा कितना है, 4, कितना दे रखा है, 4, गुणा में एलसीएम कितना है हमारा, पता नहीं, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इसको 4 इंटू में लिखा हुआ है हमारा, दूसरी तरफ लेके आएंगे, क्या में आएगा
मल्टीप्लाई में आएगा, काय में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। करो करो इसे, काय में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। करो इसे, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करा था हमने, को समझे, हम क्वेश्चन रिपीट कर गए कि नहीं कर गए। इस क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में करा था, दोबारा फिर कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन रिपीट कर गए हम, देखो एक बार फिर से कर लेते हैं। 4 बन जा 4, 4 से ऐसे काटेंगे कितनी बार आएगा, 24। कट गया कि नहीं कट गया, काट के देखना एक बार। 4 की टेबल हम इन 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8, 4 2 जा 8, 9 में से मैं 8 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा 1, 6 का मैं उतार लूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार कट जाएगा वो। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, इसको मैं रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया कि नहीं हो गया। बताते हुए नहीं कोई। रिपीट हो गया, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। कितना आया था इसका मल्टीप्लाई, कितना आया था इसका मल्टीप्लाई, 9696 आया था कि नहीं आया था, इसका मल्टीप्लाई कितना आया था, 9696। चेक कर लेना एक बार। ये फिर से हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्या है हमारा क्वेश्चन, दो संख्याओं के एलसीएम, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः, मैं इसे आधे में लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखना, क्रमशः 168 तथा क्या है 6 हैं, क्या है 6 हैं। यदि एक संख्या हमारी एक जो संख्या है वो क्या है 24 है, तो दूसरी संख्या याद करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो इसे। देखो क्या बोला, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः, कहने का मतलब एलसीएम हमारा ये गया और एचसीएफ हमारा क्या हो गया 6 हो गया, तो क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ यदि एक संख्या उसमें क्या है 24 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। कहने का मतलब जो हमारी एक संख्या है इसको और ये दूसरी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ये गए, जो हमारी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है। समझ में आया। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने पहले भी लिखा था और पहले भी हम कई क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा चुके हैं, वही फॉर्मूला हमारा इसमें लगेगा। जैसे हमारी दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याएं इनटू में लिखी हुई है ए और बी, इन दो संख्याओं को जो एचसीएफ और एलसीएम है उनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है, समझ में आया। उसी फॉर्मूले की तरह है कि उसी क्वेश्चन की तरह है कि दो संख्याएं हमारे पास ए और बी, दो संख्याएं हैं हमारे पास ए और बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करें और ए और बी के जो एलसीएम और एचसीएफ उनका मल्टीप्लाई करें तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और भी सही पीछे के जितने भी सवाल थे उनमें भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आए हैं, तो हमारे लिए ये क्रिटिकल ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो दो संख्या है, एक संख्या हमारी कितनी, पहली संख्या हमारी क्या है 24, ए हमारा कितना हो जाएगा 24 इंटू दूसरी संख्या में पता नहीं उसे क्या करना है, ज्ञात करना है। उसको बी को मैं ऐसा कैसे छोड़ दूंगा। एचसीएफ मेरा कितना आएगा, एचसीएफ देखो यहाँ पे पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, एचसीएफ मेरा 6 दे रखा है, इंटू क्रम से बोला है तो पहले ये आएगा और फिर ये है, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया 6, एलसीएम मेरा कितना होगा 168। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो बी यही छोड़ देंगे, इसको 24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 24 दूसरी तरफ जाएंगे तो काय में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, काय में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। 6 इंटू 168 हो जाएगा और ये मेरा डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्या होगा 24 हो जाएगा।
6 वन जा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 वन जा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 वन जा 6 और 6 4 जा 24, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो 4 वन जा 4 और 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, हो गया कि नहीं हो गया। b बराबर मेरा कितना आएगा 42, b बराबर मेरा कितना आएगा 42। समझ में आई बात, कैसे काटा समझ में आया। पहले 6 से काटेंगे, 6 वन जा 6 और 6 4 जा 24, 4 मेरा भागफल आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 ऊपर है 168 ऊपर है, वो 168 ऊपर है और नीचे क्या है 4 है, तो 4 वन जा 4 और 4 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो मेरा b का वैल्यू आ गई, मेरी दूसरी संख्या आ गई। नीचे क्या लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या बराबर कितनी हो गई 42, अतः दूसरी संख्या बराबर कितनी हो गई 42। आप लोग सही से लिख लेना। हाँ, ऐसे हम लिख लेते हैं तो क्या होता है एग्जामिनर को एक अच्छा देखने को मिलता है क्वेश्चन। समझ में आया, जब हम कोई चीज क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो अच्छा देखेगा तो हमें अच्छे नंबर भी मिलते हैं फिर। हाँ, हम कुछ भी करते जा रहे हैं उसमें सॉल्यूशन हमारा सही हो रहा है और पता चल रहा है सब हमने खिचड़ी सी बना रखी है तो आंसर वो नंबर मिलते कम है हमारे। मैं खुद नंबर नहीं दूंगा ऐसे में, क्या बताओ गंदा लगेगा तो क्या होगा, गंदा लगेगा तो नंबर काटा ही जाएगा। समझ में आया। तो क्या होता है पेपर जितना हो सके उतना अच्छी तरह साफ साफ करके आना है। समझ में आया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 1080 है, 1080 है तथा उनका एचसीएफ तथा उनका एचसीएफ 30 तथा उनका एचसीएफ 30 है तो तथा उनका एचसीएफ 30 है तो उसका एलसीएम ज्ञात करो, उसका एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। समझ में आया। कोशिश करो एक बार करने की से उसका एलसीएम ज्ञात करना है, कोशिश करो ऐसा करने की। क्या आएगा, यहाँ लिखो हल, यहाँ क्या लिखोगे हल, यहाँ क्या लिखोगे हल, ये तो वाला नहीं है, सॉल्यूशन वाला है। यहाँ क्या लिखोगे हल। देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है 180। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या था, वही दो संख्याएं थी, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ था और एलसीएम भी क्या था, उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम था। यही तो हमारा हो रहा था। तो हमने क्या करा, अब फिर से हमें वही क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इस बार क्या कर दिया उसने, वो दो संख्याओं का गुणनफल पहले ही दे दिया, उस दो संख्याओं का गुणनफल उसने पहले ही दे दिया। 180 हो गया, क्या हो गया 180 हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 180 हो गया तथा उसका एचसीएफ कितना हो गया 30, उसका एचसीएफ कितना हो गया 30 दे रहा है। ये दो संख्याओं का गुणनफल है, उसी संख्या का एचसीएफ कितना है 30 है, तो उसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। जो हमें दो संख्याएं जैसे a इंटू बी, ये दो संख्याएं, इसी संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारा क्या है ये गया, जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है ये है, और इंटू में एलसीएम में क्या करना है ज्ञात करना है, एलसीएम में क्या ज्ञात करना है। ए और बी का उसने क्या करा मल्टीप्लाई पहले कर दिया, मल्टीप्लाई पहले करके हमें दे दिया, यहाँ पे कितना दे दिया 1080, ये पहले ही दे रखा है बराबर। एलसीएम हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है, इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है, देख लो एलसीएम, और जो किसे ज्ञात करते हैं उसे वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं। यह मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किस में आएगा भाग में आएगा कि नहीं आएगा 1082 इधर लेके आया मैं 30 बराबर में एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया। जीरो से मैंने जीरो को डिवाइड कर दिया, जीरो से मैंने जीरो को डिवाइड कर दिया। अब मैं 3 का डिवाइड 108 में दूंगा, 3 का डिवाइड 108 में दूंगा। देखो यहाँ पे देते हैं
1/8 में 3 का डिवाइड देते हैं, कितना होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, 8 का मैंने क्या करा उतारा ले लिया, तो क्या होगा 3 6 जा 18 हो गया कि नहीं हो गया, कितना आया आंसर मेरा 36, कितना आया 36 हो गया। तो एलसीएम में इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया 36 हो गया, सही है कि नहीं, ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, सही है। अब समझ में आया, इसको कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है, ये दो संख्याएं हमारी, इसका गुणनफल इसने पहले से दे दिया 180, और क्या करना है हमें एचसीएफ हमारा दे रखा है और एलसीएम हमें याद करना है, तो एलसीएम को यहीं छोड़ेंगे, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे, इन दोनों का आपस में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये था हमारा इसका आखिरी क्वेश्चन, इस सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। जो भी हमने कल क्वेश्चंस किए थे, जो भी हमने कल क्वेश्चंस किए थे उनका ये क्या है, उन क्वेश्चंस की क्या है ये प्रैक्टिस है, उन क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस है। जो जिस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बस संख्याएं थोड़ी बदल सकती हैं, क्वेश्चन सेम डिट्टो आपको पेपर में एक मिल जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का इसमें से मिलेंगे। समझ में आया, तो इनको अच्छी तरह लगा लेना, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ मिला के 6 या 7 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं है, तो इनको पक्का कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। समझ में आया, चलो एक और छोटी सी चीज और देख लेते हैं, जैसे एक एमसीक्यू बड़ा पूछा जाता है, एक एमसीक्यू है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहां पर लिखते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, क्या है पूर्णांक है ये, पूर्णांकों, किसी और दिन इन संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। समझ में आया, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें पेपर निकालना है, किसका, बोर्ड का, और किस लिए इतनी मेहनत हो रही है, क्योंकि हमने पूरी साल कुछ पढ़ा नहीं है। समझ में आया, और जो बच्चे जो कमजोर हैं, समझ में आया, जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं, जिनको नहीं आता है, जिनको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट वाली बेंच पे बैठ रहे हैं, जो कभी क्लास में भी सही से बैठ नहीं पाए हैं और टीचर्स भी उन पर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। समझ में आया, जब हम कई बड़ी क्लास में बैठते हैं, 60-70 बच्चों की क्लास में बैठते हैं, तो टीचर्स लास्ट वाली क्लास तक बच्चों पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो हम इसी चीज को सही करने के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूं। तो क्या होगा, आपको पूरी तरीके से यहाँ पर सिखा दिया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एक डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ ना, और क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से हम कंटिन्यूसली रखेंगे इस बात को। समझ में आया, और सारे एक महीने के अंदर पूरे चैप्टर वाइज पूरे मैथ को खत्म करेंगे, समझे, और बराबर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे। चलो, ये क्वेश्चन है हमारा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। अब उसने तो ऐसे लिख दिया और वो कई सारे ऑप्शन दे देगा, देखो ऐसे दे देगा कि ए इक्वल एन मासा है, ब्रैकेट के अंदर ए इंटू वो ए, ऐसे दे दिया उसने, ए इंटू क्या है, ए इक्वल मासा, हाँ, और मासा का मतलब होता है एचसीएफ, मासा का मतलब क्या होता है एचसीएफ, और फिर दे देगा ए कॉमा बी इंटू में बी। अब इसका क्या मतलब हो गया, हाँ, इसने ये क्या करा, ए और इधर हमारा फॉर्मूला ऐसा तो होता नहीं था, हमारा फॉर्मूला कैसा होता है ए इंटू बी, ऐसे तो होता है, बराबर में मासा ऐसे तो होता है, मासा, तो मासा हमारा कैसा होता है, मासा और ब्रैकेट के अंदर ए और इंटू वो ए कॉमा बी है, और गुणा लासा, लासा किसे बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं, लासा किसे बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं ए कॉमा बी, ऐसा होता है। देखो जो हमारी जो दो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का गुणनफल बराबर जो हमारी दो संख्या है उन्हीं संख्याओं का मासा गुणा उन्हीं संख्याओं का लासा, यही तो हमारा फॉर्मूला है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पर टिक करेंगे, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं इसमें बी को भी दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ये बी को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो बी मेरा काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर देखो लासा को गायब भी कर दिया सर, कर दिया क्या नहीं कर दिया, तो ये हमारा ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो आइंदा इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ए इंटू बी बराबर मासा
ए बी इंटू लासा ए बी। ए बी का मतलब क्या है, दो संख्याएं ए और बी, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन्हीं संख्याओं का लासा मासा और इन्हीं संख्याओं का लासा। समझ में आया? और बीच में गुणा, कहने का मतलब मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? ये आज होती है हमारी सीरीज यहीं पे खत्म है, ये सीरीज हमारी होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल बचे हुए आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे 1.1 एक्सरसाइज को और फिर चलेंगे 1.2 की ओर। समझ में? तो क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, उन बच्चों के पास पहुंचाएंगे जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल हुई नहीं है। समझ में आया? मिलते हैं कल। जय हिंद।